औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड पब्लिक की लर्निंग जमात नाहम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मैडम रेहाना। आज है हमारा सबक हज अकबर, जो कि मियाद अव्वल का सबक है और इसका हिस्सा सोम पेश किया जा रहा है आपके सामने। इसकी पढ़ाई भी करेंगे और वजाहत भी साथ साथ होगी। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 44 पर आ जाएं। इससे पहले कि हम मनासिर जो थे पहला दूसरा वो हम पढ़ के समझ चुके हैं। अभी जो है तीसरा मंजर हमारे सामने है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। शाकरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अना की रट लगाई तकरार करने लगा। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए, बच्चे की ये हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई है तो उसे तस्कीन हुई, इत्मीनान, तसल्ली हुई। मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अना मिठाई लाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अना की रट लगाते और रोने के सिवा कोई और काम ना था। वह बेज़रर कुत्ता, बेज़रर मतलब जो तकलीफ ना दे, नुकसान ना दे, जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा ना होता था। वह बेज़बान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला ना समाता था। ताक पर, मेहराब पर, खुशी से फूला ना समाना, खुशी की इंतहा। सफ़ा नंबर 45। वो तायरे बेपरवाज जिस पर वो जान देता था। तायर परिंदा, बेपरवाज जिसके पर काट दिए जाएं, वह परवाज ना कर सके, उड़ ना सके। सब उसकी नज़रों से गिर गए, बेवकत हो गए। वो उनकी तरफ आंख उठा कर भी ना देखता। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अना पुकार कर रोने लगता। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया। गदराया हुआ मतलब भरा हुआ जिस्म जो था घुल गया, कमज़ोर हो गया। गुलाब के से रुखसार सूख गए। शाकरा बच्चे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। हिमाकत, बेवकूफ़ी। साबिर हुसैन जो फितरतन खलवत पसंद आदमी थे, खलवत पसंद, तन्हाई पसंद, अब नस्वीर को गोद से जुदा ना करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने ले जाते। हवा खिलाना मतलब बाहर ले जाते थे, उसको घुमाते फिराते थे। इतने ही खिलौने लाते नित नए खिलौने लाते ये मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था। पनपना, बढ़ता नहीं था, नशोनुमा नहीं होना, इसका बेसिक जो है मीनिंग। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी ठंडी हवा के झोंके, बुखार और ज़ुकाम का जोर था। नसीर की नहाफत दुबलापन इस मौसमी तगैरात को बर्दाश्त ना कर सकी। तगैरात, तब्दीली। शाकरा एहतियातन उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती। फलालैन का कुर्ता बेटा एक कपड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा नरम होता है। इसको सर्दियों में पहनाया जाता है बच्चों को। इसे पानी के करीब ना जाने देती, नंगे पाँव कदम ना चलती, मगर रतूबत का असर हो ही गया। रतूबत, नमी। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। ये थी बच्चों हमारी जो तीसरा मंजर था, उसकी हमने पढ़ाई की। बेटा इससे पहले के मनाज़र में मैंने जो बताया कि अना को शाकरा घर से निकाल देती है, तो शाकरा की जुदाई में जो है बच्चा रोता रहता है और रोते रोते वहीं ज़मीन पर सो जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है, जागता है, तो फिर से रोना शुरू कर देता है और अना करने लगता है। वापसी पर जो है साबिर हुसैन दफ्तर से वापसी पर जब आते हैं, नसीर की हालत देखते हैं, तो उसको बाहर ले जाते हैं, घुमाते फिराते, खिलौने दिए, मगर नसीर किसी सूरत भी उसको जो है चैन ही नहीं आता। तो बच्चे की हालत देखकर जो थे साबिर हुसैन के दिल में बीवी के लिए बहुत नफरत हो जाती है, गुस्सा होता है कि सारा कुछ इसी का किया धरा है। दिन गुजरते गए, मगर नसीर अना की मोहब्बत में बेकरार ही रहा। बच्चों से जैसे कि घर में अमूमन बिल्लियाँ तो वैसे ही घूमती रहती हैं। कोई पप्पी कुत्ता उसने घर में रखा हुआ था, एक पालतू परिंदा उसने, कोई भी, जैसे आप परिंदों को घर में रखते हो, उनसे प्यार करते हो, वो आपको अच्छे लगते हैं। तो इन चीज़ों में भी उसे जो है, इन चीज़ों से भी उसे सुकून ही नहीं मिल रहा था। हालांकि ये इन सब में उसकी जान थी, ये सब उन्हें बहुत प्यारे लगते थे।
उस सोते में भी जब उसको अना याद आती तो अना को पुकारने लगता, रोने लगता। वो अंदर ही अंदर घुल घुल के जो है कमज़ोर पड़ गया। चेहरा उसका जो खिला हुआ होता था वो अब मुरझा गया। बच्चों अब तो शाकरा भी पछताने लगी कि उसने क्या बेवकूफ़ी कर दी है। साबिर हुसैन हर वक्त बच्चे की दिलजोई में तसल्ली में लगे रहते, लेकिन नसीर को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। होते होते इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। मौसम बदला, बारिशें शुरू हुई। मौसम बदलता है तो बस आपको पता है नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हालांकि शाकरा ने ख्याल भी रखा, लेकिन वो तो अब अंदरूनी तौर पे भी कमज़ोर हो गया था। बस ये मौसम जो था उस पर असरअंदाज हुआ और नसीर बीमार पड़ गया। मंजर नंबर 4 है बेटा। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था, बेफायदा। शाकरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। सूरत गम मतलब वो गमज़दा थे, पुरदर्द उनकी आंखों में दर्द था। इस तरह वो शाकरा से कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफरत सी होती थी। वो नसीर की बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में नहायत कम ज़र्फ, सुफला मिजाज, बेहिस सूरत थी। कम ज़र्फ मतलब वो ज़र्फ वाली नहीं थी। सुफला मिजाज, ओछापन था, कमीनापन था उसकी तबीयत में। बेहिस मतलब वो महसूस ही नहीं कर सकती थी। शाकरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से इससे फ़ायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुरशी से जवाब दिया। तुरशी से मतलब बेरुखी से, बदमिजाजी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो इससे कोई फ़ायदा ना होगा। हकीम लुकमान आपको पता है बड़े तजर्बाकार मशहूर हकीम हैं। शाकरा तो क्या अब किसी की दवा ही ना हुई? साबिर बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। नायाब मतलब कीमती है। शाकरा तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अबासी अमृत पिला देगी? अमृत एक शरबत होता है जिसे आबे हयात कहा जाता है। साबिर हाँ वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही हुई। शाकरा मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में इतना दखल है। बच्चों सफ़ा नंबर 46 पर चलते हैं, पेज नंबर 46। साबिर अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना पड़ेगा मतलब उसको खो दोगी। शाकरा चुप भी रहो, कैसा शगुन जबान से निकालते हो? शगुन मतलब बुरी बात। अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। जली कटी बुरा भला। साबिर मैं हाँ तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उस अब्बासी के पास जाओ और उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहमो करम पर मुनहसर है। मिन्नत खुशामद, इल्तिजा मतलब दरख्वास्त करो, मुनसर इन्हिसार। शाकरा ने कुछ जवाब ना दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा क्या मर्जी है, जाऊं उसे तलाश करूं? शाकरा तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर नहीं माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकरा ने शोहर की तरफ निगाहे मलामत से देखा। मलामत शर्मिंदगी, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़ी ही है। कलक रंज, मैंने शर्म के मारे तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है कि अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी मतलब गीला कर दूंगी, और वो जिस तरह राज़ी होगी उसे राज़ी करूंगी। शाकरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़े हुए आंसू अब ना रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, शर्मिंदा होकर, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। जी तो बच्चों ये था हमारा मंज़र चौथा। अब इस मंज़र में क्या है कि आपको मैंने बताया था नसीर उसकी बीमारी में दाया की जुदाई में जो था बीमार पड़ गया। अब नसीर की बच्चों बीमारी जो थी बहुत लंबी हो गई। डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे थे मगर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। माँ बाप यकीनन परेशान थे कि अब क्या किया जाए। साबिर हुसैन जो थे वो इस सारी परेशानी की वजह, नसीर की बीमारी की वजह जो थे वो शाकरा को समझते थे, इसलिए उनके दिल में शाकरा के लिए बहुत नफरत हो गई थी।
एक दिन बैठे हुए थे, शाकरा बच्चे को मालिश कर रही थी और बस वो ठीक तो नहीं था। तो इस पे शाकरा ने कहा अपने शोहर को कि बड़े हकीम साहब को बुला लेते हैं, शायद नसीर को कुछ फ़ायदा हो। तो साबिर हुसैन बड़ी तल्खी से जवाब देते हैं कि बड़े हकीम क्या कर, हकीम लुकमान को भी बुला लो तो फिर भी इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शाकरा साबिर शाकरा सॉरी साबिर हुसैन कहते हैं कि बस एक अब्बासी ही है जिससे इसको नई ज़िंदगी मिल सकती है। शाकरा आगे से कहती है क्यों, वो इसे आब हयात पिलाएगी? साबिर हुसैन कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे सर पर खून होगा। दाया को मिन्नत समाजत करके बुला लो। अब इस पे इनकी बहस होती है, लगे रहते हैं, तो बिल आखिरकार जो है शाकरा जो है मान जाती है और इकरार कर लेती है कि हाँ ये मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं अंदर ही अंदर पछता रही हूँ और मैं कोशिश कर रही थी कि जाऊँ और जाके अब दायाबासी को ले आऊँ, चाहे वो मुझसे जितनी भी खफा होगी, लेकिन उसे नसीर से बहुत प्यार है, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगी, लेकिन मुझे उसके घर का पता ही मालूम ना था, इसलिए मैं रुकी हुई थी। अगर मालूम होता तो मैं कब की उसे लाई होती। अब जो है एक इज़हार निदामत भी था उसके चेहरे पे शाकरा के, और बेबसी भी थी। तो ये सब कुछ देख के साबिर हुसैन का दिल जो है नर पड़ गया और कहने लगे कि नहीं मैं खुद जाऊंगा शाकरा, तुम ना जाओ कि तुम्हारे मुँह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए और उसने आना भी हो तो रुक जाएगी। जी बच्चों, मंजर नंबर 5 है हमारा, इसी पेज पे ही है 46 पे। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज़ और शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता ख़ज़ां ने सब पत्तियाँ गिरा दी। बाद हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया। बाद हवादिस मुसीबतें परेशानियाँ पामाल कर दिया, तबाह कर दिया। अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी, मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी टहनी में जान पड़ गई थी। इसमें हरी हरी पत्तियाँ निकल आई थीं। वो ज़िंदगी जो पेज नंबर 47, वो ज़िंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंगबू के आसार पैदा हो गए। अब्बासी नसीर की भोली भाली बातों पर निसार हो गई। भोली भाली बातें मासूम, निसार हो गई, कुर्बान हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुप कर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। और दिन में 2-3 बार उसे उपटन मिलती। उपटन बेटा एक जिस्म को मुलायम करने वाली चीज़ है, जिससे मसाज किया जाता है जिस्म पर, कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती, कमखोरी कम खाने का। उसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ गंडे लाती रहती। नज़र बद, बुरी नज़र, ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी, जिसमें अपने रूहानी एहतसास के सिवा कोई गर्ज ना थी। रूहानी एहतसास मतलब अंदर की खुशी। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। थिएटर बच्चों एक बराह रास्त स्टेज ड्रामा होता है और गुल हो जाना, बंद हो जाना। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खाता था मतलब काट खाने को दौड़ता था। इस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात जूं तू करके कटी। सुबह को मकान में झाड़ू दे रही थी, यकायक अचानक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मान, याद आ गया मान, अचानक एकदम से, कि हलवा कौन खाएगा। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलो नसीर को देखाऊं। इस पर आधे रास्ते से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था, मतलब उसकी सोच से जुदा ना होता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती, जिक्र करती। उसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह ना थी। वो रोज़ इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती। घर से चलती लेकिन आधे रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे ना बढ़ा जाता। कौन सा मुँह लेकर जाऊँ।
जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन सा मुंह दिखाऊं। कभी सोचती कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो बच्चों की मोहब्बत का एतबार क्या, नई दाया से रुझ गया होगा मतलब उससे मोहब्बत हो गई होगी, रुग़बत हो गई होगी। ये ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। सफ़र नंबर 47 की 47 की पढ़ाई सफ़र नंबर 48 पे बाकी का मंजर देखते हैं। जी बच्चों, सफ़र नंबर 48। इसी असना में हज के दिन आ गए। महल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी। पालतू जिसको परिंदों को जो कैद किया जाता है, पिंजरों में रखा जाता है, वो कफ़स से निकल कर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। कफ़स पिंजरा उसे अपने तई भुला देने का एक बहाना मिल गया। अपने तई मतलब खुद से। वो आमादे सफ़र हो गई, सफ़र के लिए तैयार हो गई। कौन सा सफ़र बच्चों? हज का सफ़र। जी तो बच्चों, ये था हमारा मंजर 5वां। देखते हैं हम इसको कि क्या कहा जा रहा है इसमें। अब यहाँ पे दायाबासी का जिक्र है बच्चों। वो कहते हैं बड़े खुशहाल घराने से उसका ताल्लुक था, जो गुलाब के फूलों की तरह सरसब्ज और शादाब था। मतलब उसका एक घर था, बच्चे थे, रौनक थी, जिंदगी थी, चहल पहल थी। मगर ज़माने के हादसात ने तमाम घर वालों को उससे छीन लिया। जिस तरह बच्चों फ़िज़ा में फूल, पत्तियाँ सब कुछ गिर जाता है ना, आप देखते हो, और सिर्फ टहनियाँ बाकी रह जाती हैं। तो ये मिसाल अब्बासी की भी दी जा रही है कि बच्चों के छिन जाने के बाद वो बस एक सूखी टहनी की तरह रह गई थी। अब कहते हैं कि नसीर से जब वो मिली तो उसकी ज़िंदगी जो बहुत बदहाल थी, उसमें दोबारा से जैसे जान पड़ गई। उसकी ज़िंदगी में रंग भर गए। उसने नसीर को उसकी माँ से बढ़कर चाहा और उसका ख्याल रखा। बच्चों उसके दिल में कोई लालच नहीं थी। उससे अंदरूनी खुशी होती थी जब वो नसीर को प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। शाकरा का मासूम बच्चा दया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, सवार था। उसे नसीर के अलावा कुछ नजर ना आता था। कहते हैं जिस तरह इंसान सिनेमा में, बच्चों आप मूवी देखते हो, जाते हो, देखते हो, सिनेमा में बैठे होते हैं और फिल्म शुरू होने से पहले तमाम लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और इर्द गिर्द अंधेरा होता है कि कुछ नज़र ना आए, सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर रोशनी होती है और वो मूवी आपको दिखाई दे रही होती है। अब्बासी की ज़िंदगी में भी इसी तरह अंधेरा छा गया था। नसीर की प्यारी प्यारी बातें याद आती थी। ये अब क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि अब्बासी अपने घर आ गई है और उसे घर जो है काट खाने को दौड़ता है, उसकी सारी बातें वो याद करती है और उसकी वो जो है ज़िंदगी में दोबारा से, एक दफ़ा पहले अंधेरा हुआ था, अब दोबारा नसीर की जुदाई में अंधेरा छा जाता है। उसकी प्यारी प्यारी बातों को याद करती है। बाहर से हलवे वाला गुजरता है तो दौड़ के जाती है कि लूँगी और नसीर को खिलाऊंगी, जैसे कि उसका मामूल रहा है। मगर फिर उसे याद आता है कि भाई नसीर तो अब मेरे पास है ही नहीं, तो चुप करके बेचारी वो बैठ जाती है गमज़दा होकर। वजूद में उसकी बिल्कुल अब लगता है कि जान ही नहीं है। अब नसीर जो है लाजमी है, जिससे इंसान इतना प्यार करता है, इतना जल्दी कैसे बंदा उसको भूल सकता है। नसीर दयाबाजी के हवासों पर छाया हुआ है। जागते सोते वही वो उसको नजर आता है। नसीर अब्बासी के दिलो जान में बसा हुआ है। उसका वो बुरा सोच ही नहीं सकती। हर दिन उसे ख्याल आता है कि चलो मिठाई खिलौने लेकर नसीर से मिलने चली जाऊं। मगर फिर उसको शाकरा का ख्याल आते ही वो कहती है, वो तो पहले ही हमारी मोहब्बत को फरेब समझती है। तो वो क्या करती है, बैठ जाती है चुप करके और फिर ये भी सोचती है कि नहीं दाया उन्होंने रख ली होगी, उससे वो घुल मिल गया होगा, उससे प्यार करता होगा, अब मुझे वो कहाँ पहचानेगा। बहरहाल दिन गुजरते रहे, अपने घर में वो बेसकून रही। बेटा जितना कहने को तो कैद होती है, लेकिन कोई परिंदा पालते हो, उसको अपने पास रखते हो, उसके पर काट दिए जाते हैं, वो नहीं सकता। वो उसको उस कैद से, आप लोगों से मोहब्बत हो जाती है जो उसका ख्याल रखते हैं। तो जब उसको आज़ाद भी कर दिया जाए ना, तो उसे वो चैन नहीं आता, उसको वही यादें आती हैं कफस वाली। अब्बासी का भी यही हाल था। कहने को तो अब आज़ाद थी, मुलाजमा नहीं थी, लेकिन उनकी मिसाल एक पालतू चिड़िया की सी थी जिसको वो अपना कफस याद आता था। अब कहते हैं दिन गुजरते गए, गुजरते गए।
दिन आए हज के। मोहल्ले में भी सारे लोग तैयारियां करने लगे, चले जी हज पे जाते हैं। तो अब्बासी ने भी सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे भी सुकून चाहिए, इस आखिरी उम्र में अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, तो मैं भी हज के लिए तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह वो हज की तैयारी शुरू कर देती है। बेटा, ये था हमारा मंज़र नंबर 5। इसकी हमने वजाहत की, यकीनन आपको समझ आई होगी। मंज़र नंबर 3, 4, 5 की याद करने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। मैडम रेहाना।